सिद्धार्थ कलहंस से मेरा आम अक्सर मतैक्य नहीं हो पाता है। और मेरे जीवन के सबसे अगर प्रिय कुछ लोग हैं उसमें सिद्धार्थ कलहंस है। और इस देश में खास तौर से उत्तर प्रदेश के अफेयर्स पर अगर मैं किसी को मास्टर मानता हूं या दो तीन मास्टर्स मानता हूं जो विद्वान पत्रकार हैं और बहुत ऑथेंटिक जानकारी रखते हैं, उनमें सिद्धार्थ कलहंस एक हैं। मेरे से कनिष्ठ हैं, मेरे अनुज हैं, लेकिन मैं इनका प्रशंसक हूं। बावजूद कि हम लोगों में अमूमन मत भिन्नता रहती है बहुत से विषयों पर, तो इनको मैं सुन नहीं पाया था। लेकिन आपका जो प्रश्न है और आपका जो विषय है, मुझे लगता है कि बहुत मौजू है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन और इस वक्त जो सियासी फिजा है इस सूबे में, बड़ा सूबा है, सबका सब कुछ दांव पर है। किसी के बिगड़ने और खराब होने का खतरा है, तो किसी को अगर उसका मुकाम हासिल नहीं हुआ तो उसके लिए पूरे मुल्क में खतरे बढ़ जाएंगे, पॉलिटिकल भी और अन्य तरीके के भी। तो बड़ी कठिन लड़ाई है, और कठिन लड़ाई जब होती है तो निश्चित रूप से तमाम लोक लुभावन ऑफर्स दिए जाते हैं। हम तो इसको अभी दिवाली बोनांजा ही कहेंगे, जो मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से आया है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत कमजोर दशा में उनकी पार्टी है। पिछले 3 दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है। संगठन न उनकी मां संभाल पाई, न सुधार पाई, न उनके भाई सुधार पाए जिन्होंने बागडोर संभाली उनकी पार्टी की। उसके बावजूद प्रियंका गांधी ने हिम्मत दिखाई है। मैं बारहा उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि ये जानने के बावजूद कि परिणाम शायद बहुत अच्छे न हो, लेकिन मेहनत कर रही हैं। आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं कि प्रियंका की यह मेहनत कदाचित 2022 के लिए नहीं है, ये 2024 और उसके बाद जो 27 की जमीन तैयार होगी, ये उसका पूर्वाभ्यास है। और यही एकमात्र तरीका है जो कांग्रेस को दोबारा जिंदगी दे सकता है। यूपी जैसे सूबे में जिसको फतह करके कांग्रेस ने पॉलिटिकली पूरे देश पे फतह की, पॉलिटिकली मैं शब्द बोल रहा हूँ, अच्छा तरीका है। और लेकिन दिक्कत क्या होती है, यूपी जैसे स्टेट में ऑफर किसको अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। पूरा साल भर इंतजार होता है कि दीपावली आए और तमाम तरीके के अलग अलग ब्रांड्स के ऑफर्स मिले, लोग एकमुश्त खरीदारी करने। खास तौर से जो स्थायी खरीदारी होती है, जैसे किसी को टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन लेना होगा। दाल चावल तो आदमी हर रोज खरीदता है, हर महीने खरीदता है। लेकिन साल 2 साल में, 5 साल में जो एक बार चीजें लेनी होती हैं, उसके वक्त ऑफर आदमी देखता है। और स्वाभाविक रूप से 5 साल ऑफर है, 5 साल की सरकार बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑफर अगर बड़ी पार्टियों को ओर से आए, जैसे अखिलेश वाली बात आपने कही, ये ऑफिशियल अभी नहीं है, अखिलेश भी देख रहे हैं कि ऑफर्स कहां तक किसके किसके आते हैं, क्योंकि मैदान में है, सीधे टक्कर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़ रहे हैं, उनके प्रति जनता का भाव और विचार बढ़ रहा है। तो वो तो निश्चित रूप से इंतजार करेंगे कि लेट द फाइनल ऑफर्स कम, तब वो अपना ऑफर देखिए क्या कर सकते हैं। हवाई नहीं करेंगे जानते हैं, क्योंकि जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हवाई प्रियंका गांधी का भी नहीं मान रहा हूं, लेकिन जनता उसको गंभीरता से इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि उसको मालूम है कि सेहत क्या है कांग्रेस। कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं, कांग्रेस कितनी जगहों पर जीत सकती है, कांग्रेस क्या खाली 7 सीटें रिटेन कर सकती है? नहीं, 7 से 27 भी हो सकती है, इसमें क्वेश्चन नहीं। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी ने विद इन वर्कर्स, जो पार्टी वर्कर्स के भीतर, संगठन के भीतर एक उबाल तो जरूर भरा है। एक थोड़ी सी आग जो होती है, वो आग उन्होंने वापस लाने में कामयाबी पाई है वर्कर्स के भीतर। अब ये कितना ट्रांसलेट होता है वोटर्स के भीतर, ये तो देखने वाली बात होगी और गंभीर बात होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात होगी। कांग्रेस ने हलचल तो मचाई, इसमें कोई शक नहीं, ये हलचल जनता के बीच में भी है। और ये हलचल जो बाकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं यूपी के पॉलिटिक्स के, उनके भीतर भी है। और देखिए कहीं न कहीं से आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ऑलरेडी ऑफर्स के बिना पर कमजोर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में
थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार बनाई। थम्पिंग मेजॉरिटी तो छोड़िए, सबका सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन पहली बार जब ऑफर दिया था तब शायद उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। जब लोगों ने देख लिया कि इस पार्टी में दम है, ये लड़ सकती है, ये कांग्रेस और बीजेपी जिन्होंने सरकारें चलाई हैं उनको पीछे छोड़ सकती है, तब उन्होंने इसके ऑफर्स पर विश्वास किया। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बड़ा गरीब सूबा है, बहुत गरीबी है, देखने में भले लगे, राजनेताओं और सत्ताधीशों को भले महसूस न हो, बहुत गरीबी है, बहुत बेरोजगारी है, सरकार के प्रति नाराजगी भी है। और अपोजिशन की जो लड़ाई है, मुख्य बात इस बात की है कि जो सरकार के प्रति नाराजगी तमाम विषयों को लेकर के है, उसको कौन अपने पाले में लाता है। इसीलिए देखिएगा कि कांग्रेस को अभी भी लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बहुत गंभीर प्लेयर इस वक्त है, तो बहुत सोच समझ करके कोई बात कह रहे हैं या कोई कदम उठा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण की जो बीमारी थी, बीमारी मैं नहीं कहूंगा, जनता ने जिसपे मोहर लगाई कि रंगीन टेलीविजन से लेके क्या क्या, साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल से लेके फ्री बिजली से लेकर के, इस पर जनता ने वोट दिया है। कई बार सरकारें बनी हैं, बिगड़ी हैं, दक्षिण के करीब करीब हर राज्य में, खासतौर से आप तमिलनाडु वगैरह में देखें। केंद्र में शुरुआत इसकी दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की। जब आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लिया जाने लगा, उस पर लोगों ने विश्वास किया और फिर उस पर मोहर लगाई। तो ये शुरुआत में मान सकता हूं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन और ध्यान रखिएगा, ऑफर्स मैटर उन्हीं के करेंगे। उन्हीं से मेरा मतलब उत्तर प्रदेश में मात्र 2 पार्टियों से जो सीधे लड़ रहे हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, या तो भाजपा सरकार रिटेन कर सकती है या फिर अखिलेश यादव वापस सत्ता संभाल सकते हैं। इनके ऑफर्स मैटर करेंगे, इनके ऑफर्स क्या होते हैं देखने होंगे। और मुझे लगता है कि दोनों खिलाड़ी जान रहे हैं, जनता भी जान रही है, यही दोनों लड़ रहे हैं, तो आखिर तक वेट करेंगे। और जब चुनाव घोषणा पत्र आना होगा, क्योंकि जिसका माहौल बनना है उसका माहौल बन रहा है। इन ऑफर्स से कांग्रेस ने हलचल भले बनाई है, उसके पार्टी के भीतर माहौल बन रहा है, लेकिन आम जनता में आप पूछे तो कांग्रेस के लोग अभी भी पॉलिटिकली, क्षमा कीजिएगा, सतही शब्द का इस्तेमाल करता हूं, सतही पार्टी मानते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को पिछले वर्षों से प्रूव नहीं किया है कि वो बड़ा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में रह गया है। लेकिन प्रियंका की कोशिश, प्रियंका का अपोजिशन में विजन अपोजिशन जो एक्टिविटी रही है, जैसे सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद मुख्यधारा की, मुख्य विपक्ष की भूमिका में सबसे अधिक आगे जाना, इन सब का माहौल तो बनेगा, कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो ऑफर्स की दुनिया है पॉलिटिक्स की, चुनाव के वक्त, इस पर एक बार मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हीं की बातों पर ज्यादा होगा, और वही इम्पैक्ट भी डालेगा वोट्स के कन्वर्जन में, वोट्स के खींचने में, वोट्स के ट्रांसलेशन में। बाकी तो खेल है, बड़ा खेल है, यूपी बहुत बड़ी फील्ड है। और मैं फिर कहता हूं, मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जी और भाऊ भी इससे सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई पश्चिम बंगाल की लड़ाई से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं छोड़ेंगे, कोई दांव नहीं छोड़ेंगे। धर्म, जात, मजहब, आप देख हर जगह, किसी भी बड़े नेता की आप लाइन देख लीजिए, आप डेवलपमेंट की बात करते हो, आप अखिलेश यादव को 100 उनकी आलोचना करते हो, लेकिन आपका एक हिस्सा उसमें जरूर कहीं न कहीं से वो हिंदू मुस्लिम टाइप का आ जाता है। ये अभी से शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। पिछले चुनाव में ये बदायूं से शुरू हुआ था, माननी, और उसके बाद फतेहपुर में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाशय ने जब कब्रिस्तान और सुशांत की बात शुरू की थी। तो ये तो आना है, इसकी सुगबुहाट अभी से हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी दांव नहीं छोड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी आखिर में ये पोस्ट दिवाली ऑफर, इलेक्शन ऑफर देगी। सबके ऑफर्स देखने के बाद, उसको तौलने के बाद, और उसकी क्या वाइबिलिटी होगी, इसको समझने के बाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।